बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर संसाधन में से संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं या कोई चीज़ रिसोर्स या संसाधन कैसे बनती है। तो आज हम बात करेंगे संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत मतलब बांटा जा सकता है। तो संसाधन के प्रकार को अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। प्राकृतिक मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, मानव निर्मित ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और मानव ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तीन तरह के संसाधन हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो संसाधन या जो रिसोर्सेज प्रकृति मतलब नेचर से प्राप्त होते हैं और उन्हें अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाएं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो संसाधन जो हमें नेचर की तरफ से हासिल हो रहा है और उनमें हम ज़्यादा अधिक जो है संशोधन या उसमें हम कोई चेंजिंग किए बिना उपयोग में वो संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इसके यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल मतलब पानी, नदियों का और झीलों का, मिट्टी और खनिज मिनरल्स वगैरह जो हैं, ये किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? ये प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं या एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। आगे क्या कह रहे हैं ये कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन, ये सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे खनिज हो, चाहे जल हो, है ना, चाहे वायु है, ये क्या चीज़ है? प्राकृतिक संसाधन है और हमें नेचर से डायरेक्ट तौर पर हमें मिले हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, मतलब फ्री गिफ्ट हैं। ये जो संसाधन हमें मिले हुए हैं ये निःशुल्क उपहार हैं, ये नेचर की तरफ से, ये प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक तरह से उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इनको हमें बेहतर इस्तेमाल में लेकर आना है तो इन संसाधनों को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है उनके अच्छे इस्तेमाल के लिए। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों को बांट सकते हैं, किसमें? उनके विकास के आधार पर, प्रयोग के स्तर पर, ना भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जा सकता है। तो इस बिना पर जो को बांटा है संसाधनों को, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विकास और उपयोग के आधार के ऊपर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज। वास्तविक संसाधन को क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज ना। और संभाव्य संसाधन को कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज, नेक्स्ट है संभावित संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संसाधन या एक्चुअल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तविक संसाधन क्या है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, मतलब जिनकी मात्रा जो है पता होती है।
कि ये संसाधन कितने हैं। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जो ये वास्तविक संसाधन है, जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, उनका इन प्रेजेंट जो है हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसकी कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया के खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी, ये इसके उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं बच्चों? कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठारों की काली मिट्टी के भरपूर निष्पक्ष सभी वास्तविक संसाधन। तो ये तो था बच्चे हमारा वास्तविक संसाधन या एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे अब संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्सेज। संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्सेज वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती, हमें नहीं पता होता है कि वो किस मात्रा के अंदर प्राप्त हैं और इस समय उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वास्तविक संसाधन में तो ये है कि इस समय इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन संभाव्य संसाधन मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर इस समय उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जो संभाव्य, जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, इनका जो उपयोग है वो भविष्य में किया जा सकता है, इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय जो हमारी जो टेक्नोलॉजी का स्तर है वे इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं। अब इसकी एक मिसाल इन्होंने यहाँ पर क्या दी है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है संभाव्य संसाधन मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। फ्यूचर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 200 वर्ष पूर्व तेज़ गति से चलने वाली पवनें एक संभावनीय संसाधन थी। मतलब 200 साल पहले जो तेज़ हवाएं चलती थी वो एक संभावनीय संसाधन थी, मतलब उस टाइम में उनका इस्तेमाल नहीं होता था, किंतु आज भी वास्तविक संसाधन है। आज वो क्या है? वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं आज के टाइम में। जैसे कि नीदरलैंड की पवन फार्मों में पवन चक्की का प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी उत्पन्न की जा रही है। तो इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। अब इन्होंने इसके क्या उदाहरण दिए हैं कि नीदरलैंड के अंदर पवन फार्मों में पवन चक्की का प्रयोग किया जा रहा है, नीदरलैंड का इन्होंने उदाहरण दिया है। और इसी प्रकार तमिलनाडु का और गुजरात के अंदर ये पवन चक्कियाँ, हवाई चक्कियाँ लगी हुई हैं जो हाइट पर लगाई जाती हैं और इनसे फिर हवा के ज़रिए बिजली तैयार की जाती है, एनर्जी तैयार की जाती है। तो बच्चे ये थे दो चीज़ें जिसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज या पोटेंशियल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन या संभाव्य संसाधन। तो बच्चे यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं या संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं या इन दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पर अगर आप देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में बांटा जा सकता है। जैव कहेंगे बायोटिक रिसोर्सेज और अजैव कहेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन की बेस के ऊपर इनको हम देख सकते हैं। तो लिखा है कि रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। Abiotic resources are non-living while biotic resources are living.
मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, और जो नॉन लिविंग है, जो जानदार चीज़ें नहीं हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। तो अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग सॉइल। इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, जैसे सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मिनरल्स हो गए। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये अबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उनके, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, तो उसमें इनका क्या एग्जांपल दिए इन्होंने? प्लांट्स का एग्जांपल दिया है और एनिमल्स का एग्जांपल दिया है। प्लांट्स और एनिमल्स। तो बच्चों, आपको आज भी समझ में आया होगा कि संसाधनों के प्रकार कितने हैं। उन प्रकार में से हमने आज किस पर बात की है? हमने प्राकृतिक संसाधन के ऊपर बात की है। हमने जो है वास्तविक संसाधन या संभावित संसाधन, एक्चुअल रिसोर्सेज या पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की है, या फिर हमने बात की है अजैव और जैव, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर बात की है। अब इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है संसाधनों के प्रकार लिखिए। जैसे अभी हमने बताया था, प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन, नंबर 3 मानव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, नदियाँ, झीलों का पानी, मिट्टी और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन में अंतर बताइए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे? यह भी हमने आपको समझाया था कि वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजैव और जैव संसाधन में अंतर। यह भी हमने बताया कि अजैव संसाधन क्या होते हैं, जैव संसाधन क्या होते हैं। जो लिविंग थिंग होती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं या जैव संसाधन होते हैं। तो इसके अंदर आप कॉपी पे आप लिख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे जो हमने अभी हिंदी में आपको समझाएंगे। और राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी हमें आपको अभी समझाया। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस बताना है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक और बायोटिक। ये भी अभी हमने आपको समझाया, तो ये आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेंगे आप लोग। बच्चों, ये जो अभी क्वेश्चन हमने आपको बताए, आपको समझाएं, ये क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी पे करेंगे ही। उसके साथ साथ ये जो पवन चक्की आपको दिख रही है, हवाई चक्की आपको दिख रही है, ये आप अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करेंगे बहुत सफाई के साथ। ठीक है, आई होप आपको आज हमने आपको समझाया है संसाधनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन आपके समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे। थैंक यू।